गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक पढ़ाएंगे जो कि थर्ड क्लास के लिए है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक। इसका जो लेसन 1 है, सॉरी ईवीएस की जो थर्ड क्लास की बुक है उसका लेसन 2 है, जिसमें है इस जो टाइटल नेम है वो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता और मतभेद, यानी कि अलग अलग, यानी हमारे में, इंसानों में और जानवरों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या एक जैसी चीजें हैं और क्या चीजें हम दोनों हमें अलग करती हैं। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस होता है, यानी जिसमें हम अपने पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण में हो रही घटनाओं को देखते हैं, उनसे होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं और उसके बारे में हम अपने पर्यावरण के बारे में समझते हैं, जिसमें कि हमारी ज़मीन, धरती और भौगोलिक परिस्थितियाँ ये सब आ जाती हैं। तो ईवीएस का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जिससे कि वो अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं को आसानी से समझ सकें, देख सकें और ये जान सकें कि क्या घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं का क्या क्रियाकलाप पर फर्क पड़ता है, हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, वो सारी बातें हमें इससे समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 2, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। देखिए इस लेसन में कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एक बेबी है और एक एरो का निशान है, वो मैन दिखा है, यानी बच्चे होते हैं और बच्चों का जो बड़ा रूप है वो मैन है, तो एरो के हिसाब से ये दिखाया है। इसी तरह से अगर हम डॉग की बात करें तो पप्पी होता है, यानी कि उनका बच्चा होता है, कैसा होता है, और फिर एरो दिखाकर ये बताया गया है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, इसी तरह से हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं दैट्स इट। तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है कि पहले बच्चा होता है और जो बड़ा हो जाता है तो वो कैसा बनता है। इसी तरह से जो पप्पी होता है वो छोटा बच्चा जब होता है तो ऐसा होता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ऐसा बन जाता है। इसी तरह से पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटा होता है यानी बीज होता है, फिर अंकुरित होता है और जब बड़ा होता है तो वो एक ट्री की शक्ल ले लेता है, ट्री बन जाता है जिसमें फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसी चीजों को हम ईवीएस में आज समझेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, वी नो, वी माने हम, नो मीन्स जानते हैं, दैट कि हम जानते हैं, थिंग्स वस्तुएं, विच हैव लाइफ जिनमें जीवन है, इन देम जिनके अंदर जीवन होता है, आर लिविंग थिंग्स जो जिन हम जानते हैं जिन वस्तुओं में जीवन होता है वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, यानी सजीव कहलाती हैं, जिनके अंदर जान होती है। मैन आदमी, एनिमल्स जानवर, एंड प्लांट्स और पौधे, आर ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए आदमी, जानवर और पौधे ये क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं, यानी जिनके अंदर जान होती है। द लिविंग थिंग्स जीवित वस्तुएं, हैव सम होती हैं, उन वस्तुओं में क्या होता है, कुछ सिमिलैरिटीज समानता, एंड डिफरेंसेस और असमानता, यानी इन चीजों में क्या क्या होता है, कुछ समानता होती है और कुछ असमानता होती है, सिमिलैरिटीज होती है और डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इंसानों में, जानवरों में और पौधों में क्या चीज सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ह्यूमन, पहले हम इंसान की बात करते हैं। बीइंग एंड अदर लिविंग थिंग्स शोज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ह्यूमन के बारे में बताता है, जो बीइंग होते हैं, इंसान होते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनमें क्या क्या होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स सभी जीवित वस्तुएं, ग्रो, एक तो ग्रो करती हैं, ग्रो करना मतलब बढ़ती हैं, नीड फूड और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, मूव और वे मूव करती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की क्षमता उनके अंदर
होती है, ब्रीथ, और क्या करती हैं, सांस लेती हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब सांस लेती हैं। फील, महसूस करती हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और अपनी संतान उत्पत्ति करती हैं। ये चीजें हैं जो कि जीवित प्राणियों में, जीवित वस्तुओं में से सब कुछ सिमिलर होता है। क्या क्या? ग्रोथ, नीड फूड, मूव, ब्रीथ, फील एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो ये चीजें सिमिलर होती हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो वी हैव टू पिक द फर्स्ट वर्ड, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ, देखिए पहले हम कीप एन आई पढ़ लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी जो भी जीवित वस्तु अपने साइज को बढ़ाती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। देखिए समझने वाली बात है, इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। जो भी वस्तु जीवित होती है, जो अपने साइज को बढ़ाती है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स, मनुष्य और दूसरी सजीव वस्तुएं, डू नॉट रिमेन, नहीं रहती एक जैसी, ऑफ द सेम साइज, सेम साइज में। यानी जो भी वस्तुएं एक जैसी, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा एक साइज जैसी नहीं रहती। दे ऑल ग्रो, वे बढ़ती हैं। ए बेबी ग्रो, एक बेबी ग्रो करता है इनटू एन अडल्ट। जब एक बेबी ग्रो करता है तो किस में बढ़ता है वो? अडल्ट्स में, एक अडल्ट बन जाता है। ए सीड, एक बीज, ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, और एक जो बीज होता है जब वो ग्रो करता है तो क्या बनता है? एक प्लांट बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। ए पप्पी ग्रो इनटू ए डॉग, और एक जो पप्पी होता है वो ग्रो करता है तो क्या बनता है? डॉग बनता है। इसी तरह से सभी जो जीवित प्राणी हैं वो सब ग्रो करते हैं और अपने आप को ग्रोथ करते हैं। आप और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे काऊ का जो बच्चा होता है वो छोटा होता है और वो ग्रो करता है तो क्या बनता है? काऊ बनता है। इसी तरह से आप सभी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं अपने आसपास कि कौन कौन सी चीजें ग्रो कर रही हैं। ठीक है, ये आपने नोटिस करना है। नीड फूड, जो दूसरी आवश्यक चीज है, जो कि उन्हें आवश्यकता होती है किस चीज की? भोजन की। भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे? मैन, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो प्लांट है जड़ों से भोजन ले रहा है और इसमें अपने ट्रंक में जा रहा है और पत्तियों से ये सूरज की रोशनी में भोजन बना रहा है। बच्चा देखिए भोजन खा रहा है और जो जानवर हैं देखिए घास वगैरह खा रहे हैं। तो ये सब भोजन है उनका। पहले हम कीप एंड आई पढ़ लेते हैं, जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर own फूड इन देयर ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे? ग्रीन पत्तियों से, उनका पत्तियों का रंग जो हरा होता है उससे, सनलाइट सूरज की रोशनी से, हवा से और वाटर से, पानी से। यानी इन तीन सब चीजों को मिलाकर पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। प्लांट्स आल्सो टेक मिनरल्स फ्रॉम द सोल, जो पौधा होता है वो धरती से मिनरल तत्व भी सोखता है अपने लिए। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स, मनुष्य और दूसरी जीवित प्राणी, नीड फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। टू स्टे अलाइव, उन्हें जीवित रहने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जो मनुष्य होता है वो और जानवर, ईट फूड, भोजन खाते हैं, थ्रू देयर माउथ, अपने मुंह के द्वारा। जैसे देखिए जानवर है ये अपने मुंह के द्वारा घास खा रहा है और ये बच्चा है ये अपने मुंह के द्वारा भोजन कर रहा है। आप भी तो भोजन करते हो ना, तो मुंह के द्वारा करते हो ना। हाँ, तो इसी तरह से होता है। प्लांट्स आल्सो नीड, पौधों को भी आवश्यकता होती है फूड की, टू स्टे अलाइव, भोजन की, जीवित रहने के लिए। तो पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। मैंने अभी बताया कि किस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। मूवमेंट, जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो
क्रिया होती है उसे मूवमेंट कहते हैं, यानी गति होना, एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं, एंड एनिमल्स और जानवर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। देखिए ये बच्चा दिखाया है, देखिए चल रहा है किसके द्वारा, अपने पैरों के द्वारा। ये काऊ दिखाई है, ये भी चल रही है किसके द्वारा, अपने पैरों के द्वारा। और ये जी देखिए प्लांट है, इसको सनफ्लावर बोलते हैं, तो ये भी मूवमेंट करता है। कैसे करता है, जिस तरफ सूरज जाता है तो वो उस तरफ अपना मुंह कर लेता है। तो सनफ्लावर जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि सूरज जिस दिशा में भी होगा, क्योंकि आपने देखा है ना सूरज पूरब से उगता है, उगते उगते सीधे सर पर आता है और सीधे पश्चिम में जाकर छिप जाता है। तो सनफ्लावर क्या करता है, जब सुबह होगी तो अपना मुंह सूरज की तरफ रखेगा, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वो अपना मुंह सूरज की तरफ करके रखेगा, और जब छिप जाएगा तो पश्चिम की तरफ को अपना मुंह कर लेगा। इस तरह से सनफ्लावर काम करता है। तो कीप एन आई, पहले हम कीप एन आई पढ़ लेते हैं। एनिमल्स मूव, जानवर मूव करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, एंड टू एस्केप, और बचने के लिए, फ्रॉम डेंजर, खतरे से। यानी जानवर अपने भोजन की तलाश में और खतरे से बचने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, मूव करते हैं। प्लांट शोज मूवमेंट, पौधे भी मूवमेंट करते हैं, इन सर्टेन पार्ट्स, अपने कुछ भाग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल रूट्स ग्रो टूवर्ड द सोल, जो पौधे की रूट होती है यानी जड़ होती है वो बढ़ती है, कैसे, धरती में, धरती के अंदर वो बढ़ती जाती है। एंड शूट राइज, और बाहर निकलती है, टूवर्ड द सनलाइट, और सूरज की रोशनी में बाहर निकलती है। यानी सभी पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो मूवमेंट तो कर रहे हैं ना वो। आपने देखा होगा जब छोटा सा पौधा होता है तो उसकी जड़ें थोड़ी सी होती हैं, लेकिन जब पेड़ बड़ा होता जाता है, पेड़ बन जाता है, तो जितना वो ऊपर घना होता है उससे कई गुना ज्यादा घना वो मिट्टी में होता है, और अपने पानी की तलाश के लिए वो नीचे धरती में से पानी सोखता है। किसकी द्वारा, जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा। और मिनरल जो तत्व होते हैं पेड़ धरती में, उनको भी सोखने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जड़ों को फैलाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और पोषक तत्व जो होते हैं धरती में उन्हें सोखते रहते हैं। तो इसी तरह से पौधे भी ग्रोथ करते हैं। लेकिन जब पौधे ग्रोथ करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, छोटा पौधा होता है उसकी जड़ें थोड़ी सी होती हैं, और अगर जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है तो उसकी जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। कीप एन आई, अब हम ये पढ़ते हैं, ध्यान देने योग्य बातें। सनफ्लावर्स टर्न इट्स फेस टुवर्ड द सन, मैंने जैसे बताया सनफ्लावर क्या करता है, सूरज की तरफ अपना फेस करके रखता है, जैसे जैसे सूरज चलता है वो अपना फेस भी उस तरफ करता जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो दूसरी जो लिविंग थिंग्स में जो आवश्यक चीज है वो है क्या, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना। मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स, मनुष्य और जो दूसरे जीवित प्राणी हैं, ब्रीथ करते हैं, टू लीव, सांस लेते हैं, किस लिए, जीवित रहने के लिए। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, वे अलग अलग ऑर्गन्स से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, एंड मैनी एनिमल्स, और बहुत सारे जानवर, ब्रीथ, सांस लेते हैं, थ्रू देयर नोज, अपनी नाक के द्वारा, एंड लंग्स, और अपने फेफड़ों के द्वारा। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश होती है वो अपने गिल के जरिए, जो गिल होती है यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रही है, गिल्स के जरिए सांस लेती है। और जो मनुष्य होता है वो अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, नाक से होकर, उसकी सांस नाक से जाती है और फेफड़े उसे पंप करते हैं, तो इस तरह से लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी पत्तियों में जो बारीक छेद होते हैं उनके द्वारा सांस लेते हैं। कीप एन आई, ध्यान रखने वाली बात। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, ब्रीथ, सांस लेते हैं, इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो अंदर लेते हैं, एंड गिव आउट, और बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर निकालते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लांट्स, पौधे, ब्रीथ इन, अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, यानी
पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और जब अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं। और मनुष्य और जानवर क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी तरह से ये सिस्टम चला आ रहा है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और मनुष्य और जानवर ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इस तरह से चलता है। अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे और ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा, सारी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी और इंसान सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन लेता है ना, तो बिना ऑक्सीजन के वो मर जाएगा। तो प्रकृति ने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। फीलिंग्स, महसूस करना। मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स फील। मनुष्य और जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वो फील करती हैं। इफ एनी टच ए हॉट पैन, अगर आप किसी हॉट पैन को, गर्म बर्तन को टच करते हो, यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड, आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। वाई इज इट हॉट, वाई इज इट सो, आप ऐसा क्यों करते हो, बताओ क्यों करते हो, क्योंकि गर्म लगता है ना, तो यानी आप गर्मी फील करते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये बच्चा दिखा रहे हैं, हॉट पैन को इसने टच किया और इमीडिएटली इसने अपना हाथ हटा लिया। दिस इज बिकॉज, यह है क्योंकि, यू फील, तुम महसूस करते हो, द हीट, और गर्म, एंड, और, सो यू रिएक्ट, और आप रिएक्ट करते हो, मतलब महसूस करते हो, सिमिलरली, जैसे कि एनिमल्स, और आप बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करते हो जैसा कि जानवर। आल्सो फील एंड रिएक्ट, और जो दूसरे जानवर हैं वो भी ऐसा ही महसूस कराते हैं या करते हैं। प्रिक ए डॉग, आप एक डॉग को क्या कीजिए, विद ए पिन, एक डॉग को सुई चुभोइए। इट विल विड्रॉ, वह क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, दूर भागेगा। इटसेल्फ, खुद को दूर कर लेगा, अवे, अपने आप को वहां से दूर कर लेगा। एंड विल रन फ्रॉम द प्लेस, और वो क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉग को सुई चुभोई, उसने देखा, उसे दर्द हुआ और उसने क्या किया, रिएक्ट किया और वो भाग गया। ऐसे ही जब आप हॉट बर्तन छूते हैं और आपको गर्म फील होता है तो आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एक प्लांट्स दिया गया है। प्लांट्स में जब आप उंगली लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है। ये एक छुई मुई का पौधा होता है, वो क्या करते हैं, टच होते ही वो अपने आप को मूव कर देता है, मुरझा जाता है, ऐसा शो करता है कि मैं तो मरा हुआ हूँ। और जब आप दूर चले जाते हैं तो फिर दोबारा से वो उठ जाता है, उसकी पत्तियां खिल जाती हैं। ये आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि छुई मुई का पौधा कैसा होता है। अगर वो चाहें तो आपको किसी नर्सरी में ले जाकर भी दिखा सकते हैं, या आपके आसपास कोई पौधे वाला आता है तो वो भी आपको दिखा सकता है कि छुई मुई का पौधा कैसा होता है। ये हमने बताया कीप एन आइज, ध्यान रखने वाली बात। वी कैन फील, हम महसूस करते हैं, डिफरेंट सेंसेशन, बहुत सारे सेंसेशंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स स्किन, हम बहुत सारे सेंसेशंस को महसूस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से। जैसे गर्म महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, गीला महसूस करते हैं, सूखा महसूस करते हैं, खुरदरा महसूस करते हैं, चिकना महसूस करते हैं। तो ये हम अपने किससे, सेंस ऑर्गन से, जो हमारी स्किन के अंदर होता है उससे महसूस करते हैं। नाक के द्वारा भी हम महसूस करते हैं, स्मेल सूंघते हैं ना, तो नाक के द्वारा होती है सूंघना। देखिए यहाँ पर कीप एन आइज एक और दिया है, टच मी नॉट फोल्ड्स इट्स लीव ऑन टचिंग देम। देखिए ये पौधा क्या करता है, अगर आपने टच नहीं किया तो खुला हुआ था, टच करते ही अपने आप को फोल्ड कर लिया। तो ये चीज बताई गई है। ठीक है, अगला क्या तत्व है जो लिविंग थिंग्स में होता है, रिप्रोडक्शन, अपने बच्चों की उत्पत्ति करना। मैन, मनुष्य, एंड अदर लिविंग थिंग्स, मनुष्य और दूसरे जीवित प्राणी, प्रोड्यूस, पैदा करते हैं, देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही जैसे प्रकार के लोगों को पैदा करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, एंड एनिमल्स लाइक काउ, मंकी, डॉग्स एक्सेट्रा, यानी ठीक वैसे ही जैसे काउ बछड़ा पैदा होता है, बिल्ली किटन पैदा होता है, इसलिए
जितने भी जो जानवर हैं वो अपने ही जैसी प्रतिलिपि को पैदा करते हैं, जो कि बड़े होकर उनके जैसे ही बनते हैं। बर्ड्स ले एग्स, चिड़िया अंडे देती हैं, पक्षी अंडे देते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, और पौधे क्या करते हैं, बीज पैदा करते हैं जिससे कि पेड़ बनता है। दीज सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, और ये पौधे क्या करते हैं, दोबारा से पेड़ बनते हैं। और चिड़िया अंडे देती है, पक्षी अंडे देते हैं, और अंडों से फिर चूजे निकलते हैं, और चूजे फिर अब उनके जैसे ही पक्षी बनते हैं। इसी तरह से सभी एनिमल्स अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं जिससे कि बड़े होकर वो उनके जैसे ही बनते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द सिमिलर, ये सब हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित रहने वाले वस्तुओं की सिमिलैरिटीज। ये सब चीजें क्या हैं, जो जीवित रहने वाले जानवर हैं, इंसान हैं, वो ऐसे ही मतलब ये सारी चीजें सिमिलर हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस की, उनमें और हम में फर्क क्या है। डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनमें हमने अलग मतभेद क्या है, अलग चीज क्या है। लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणी, हैव सम कॉमन फीचर्स, जीवित वस्तुओं में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, बट दे डिफर इन मैनी वेज, और कुछ अलग भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, हम लेसन के आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो मूवमेंट, एक मूवमेंट भी एक ऐसा तत्व है, अभी तो मूवमेंट के बारे में बताया था कि सभी चीजें मूव करती हैं, लेकिन मूवमेंट कैसी करती हैं इस बारे में हम बताएंगे। कीप एन आई, पहले कीप एन आई कर लेते हैं। सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शोइंग मूवमेंट, जो पौधे होते हैं, पौधों के कुछ भाग मूव करते हैं। अब आते हैं मूवमेंट पे। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर मूव करते हैं, गति करते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरी जगह। वेयरएज, वैसे ही प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सोल, लेकिन क्या होता है, पौधा धरती में फिक्स रहता है। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, डिफर इन देयर मूवमेंट, अलग होती है उनकी मूवमेंट। मनुष्य और उसकी जानवरों की जो चलने की जैसे मूवमेंट होती है वो अलग अलग तरह से होती है। कैसे, मैन हैज 2 legs, मनुष्य के पास 2 टांगे हैं। फॉर वॉकिंग, मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए। वेयरएज, वैसे ही मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अधिकतर जानवर, हैव 4 legs, 4 पैर होते हैं। थस, जैसे मैन एंड एनिमल्स, फिर भी मनुष्य और जानवर, डिफर इन देयर नंबर ऑफ legs, तो मनुष्य और जानवरों में नंबर्स ऑफ लेग का डिफरेंसेस होता है। यानी मनुष्य 2 पैरों पर चलता है और जानवर, अधिकतर जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। तो ये एक क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। नीड फूड, कीप एन आई, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर, और देखिए मूवमेंट में चिड़िया क्या करती है, वो हवा के जरिए गति करती है ना, और इंसान और जानवर क्या करते हैं, धरती पर गति करते हैं। अब हम नीड फूड के ऊपर बात करते हैं, भोजन की आवश्यकता। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, डिपेंड्स अपॉन, दोनों डिपेंड है किस पर, प्लांट्स एंड, पौधे, और ऑन अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों पर, फॉर देयर फूड्स, भोजन के लिए। यानी मनुष्य और जानवर भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स पर, पौधे पर। क्योंकि गेहूं हम खाते हैं कहाँ से, गेहूं का पौधा होता है। हम सब्जी खाते हैं क्योंकि आलू का भी पौधा होता है। गोभी खाते हैं, उसका भी पौधा होता है ना। तो सभी हम प्लांट्स के ऊपर हैं। सेब लगते हैं कहाँ पर, प्लांट्स पर, पेड़ पर, और हम उस पेड़ों को, हम सेब को खाते हैं। बेशक बाजार से लाकर खाते हैं, लेकिन उगता तो वो पेड़ पर ही है ना। आम खाते हो ना, कहाँ पर उगता है, पेड़ पर। पेड़ पर से वो दुकान वाला तोड़ के ले आता है और आपको बेच देता है। तो इसी तरह से सारी चीजें आप खरीद कर खाते हो, लेकिन वो सब पौधों से उगकर मिलती हैं। मूली खाई है, वो भी पौधों से मिलती है। तो जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो सब पौधों से मिलती हैं। कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो नॉन वेज भी कहाँ से मिलता है, पौधों से नहीं। लेकिन वो जो नॉन वेज होता है, जैसे बकरा है, मुर्गा है, वो भी तो पौधे खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। जब वो बड़े होते हैं तभी तो हम उन्हें खा पाते हैं। तो इसलिए नॉन वेज भी इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है पौधों पर। और नॉन वेज है तो इसका मतलब एनिमल्स हो गए। तो एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधे के ऊपर, क्योंकि वो हरी सब्जियां, हरी पत्ते खाते हैं, हरे पत्ते पौधे खाते हैं ना, तो वो डिपेंड करते हैं। तो कीप एन आईज, ध्यान रखने वाली बात। क्लोरोफिल इन द लीव्स,
क्लोरोफिल एक नाम का तत्व होता है किसमें, लीव्स में, पत्तियों में, ऑफ द प्लांट्स, पौधे की, हेल्प्स टू प्रिपेयर, मदद करता है बनाने में, द फूड, भोजन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में। जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, उस तत्व को क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे कि सूरज की रोशनी में पौधा अपना भोजन बनाता है। अब आते हैं ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ में बढ़ोतरी। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर ग्रो करते हैं ओनली ड्यूरिंग, केवल ए सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ। मनुष्य और जानवर एक ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं एक सीमित समय के लिए और अपने जीवन में। ग्रोथ इज थ्रू आउट, और चलता रहता है, ये ग्रोथ चलती है द बॉडी, शरीर में, जैसे इन ऑल द पार्ट्स, पूरे शरीर में, वेयरएज, और जैसे प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी मनुष्य तो एक सीमित समय के लिए ग्रोथ करता है और उसके बाद उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, लेकिन प्लांट्स पूरी जिंदगी ग्रोथ करता रहता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता रहता है। एंड द ग्रोथ, और जो ग्रोथ होती है, टेक प्लेस, और क्या करती है, स्थान लेती है, एट द टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेस, और वो क्या करता है, कैसे ग्रोथ करता है, अपनी जड़ों को फैलाता रहता है धरती में, और अपनी पत्तियों को फैलाता रहता है आसमान में, और अपनी जो स्टेम्स होती हैं, जो उनकी टहनियाँ होती हैं, उनको भी फैलाता रहता है। जो टहनियाँ होती हैं और उनकी शाखाएं होती हैं, उनको वो ग्रोथ करता रहता है। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो उन्हें ग्रोथ करता रहेगा। इसीलिए जितना मोटा पेड़ होता है, समझो उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। आप लोगों ने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे ना, तो उनमें सबसे ज्यादा उम्र उनकी होती है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, मोटा होगा, समझो उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। ब्रीथिंग, सांस लेना। एनिमल, मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, अपने लंग्स के द्वारा, गिल के द्वारा, और अदर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, और अपने दूसरे जो सांस लेने के अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा। वेराज, और तब भी, जबकि क्या, प्लांट्स ब्रीथ करता है थ्रू द स्टोमाटा इन देयर लीव्स, जो पत्तियों में छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, प्लांट्स उससे सांस लेते हैं, पौधे उससे सांस लेता है। फीलिंग्स, महसूस करना। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर महसूस करते हैं, सेंस ऑर्गन्स, उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, महसूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन है, टोंग है, नोज है, हेयर्स हैं और फिंगर्स हैं, इन सब से वो टेस्ट करता है, सेंस को महसूस करता है। दे रिएक्ट, और वो महसूस करते हैं, और वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू द चेंजेस, बदलाव की, इन सराउंडिंग, और अपने आसपास का बदलाव के लिए रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो क्या करते हैं, वो उनसे महसूस करते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आसपास के माहौल को, उस चीज को देखकर। प्लांट्स आल्सो फील, प्लांट्स भी महसूस करते हैं, बट लेकिन दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता एनी सेंस ऑर्गन्स, लेकिन पौधों के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता, महसूस करने वाला अंग नहीं होता। महसूस तो करता है लेकिन उसके पास वो अंग नहीं होता। मान लीजिए आपने पेड़ को काटा, तो कट तो जाएगा, उसे महसूस होगा, दर्द भी होगा, लेकिन उसके पास सेंस ऑर्गन नहीं है, कट गया तो कट गया, वो फिर ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य का हाथ कट जाए, किसी जानवर का पैर कट जाए, तो ग्रो करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए पर वो चिल्लाएगा, रोएगा, लेकिन पेड़ इस तरह से नहीं करता है। रिप्रोडक्शन, पैदावार, अपना पैदा करना। मैन एंड एनिमल्स गिव बर्थ, मनुष्य और जानवर क्या करते हैं, जन्म देते हैं टू देयर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को। हैंस, द के, हैन एंड डक्स, मुर्गियां और बत्तखें, ले एग्स, अंडे देती हैं और उन्हें क्या करती हैं, सेती हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड, बीज के जरिए, बल्ब्स के जरिए, रूट के जरिए, स्प्रोर्स के जरिए। तो पौधे कैसे कैसे करते हैं, प्लांट्स का या तो पौधा लगाएंगे हम, बीज लगाएंगे, या उसकी टहनी काट कर लगाएंगे, या उसका जो फल होगा उसका फल लगा देंगे, या उसके तने को काट के वो उगो देंगे। जैसे कि कमल, उसका गुलाब का पौधा होता है, गुलाब के पौधे को क्या करते हैं,
बस गुलाब के पौधे की टहनी काटो और धरती में लगा दो, वो वहीं से निकल आता है। ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं। कुछ पौधे अपने फ्लावर्स में बीज रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं और वहां भी अपनी पैदावार बढ़ाते हैं। कुछ बीजों के द्वारा पैदावार बढ़ाते हैं। तो इस तरह से कुछ पौधे कैसे करते हैं, जड़ों के द्वारा बढ़ाते हैं। जड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और वहीं से फूट गया और अपनी पैदावार को बढ़ा लिया। जैसे कि पालक वगैरह हैं, वो ऐसे बढ़ाते हैं। गन्ना है, गन्ना क्या करता है, अगर गन्ना एक जगह उग गया है तो वो अपनी पैदावार बढ़ाता रहता है। सरसों का, आपके जो ज्वार है, बाजरा है, ये सब ऐसे ही उगते हैं, जड़ों के माध्यम से उगते हैं। केला है, वो जड़ के माध्यम से उगता है। एक जगह अगर आपने केले का पेड़ लगा दिया तो उसकी जड़ में से दूसरा पौधा निकलता रहेगा। तो इस तरह से ये लोग, ये प्लांट्स जो होते हैं, ग्रोथ करते हैं और अपने रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यही सब मतभेद अलग हैं जो कि हमें उनसे अलग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बताए गए हैं लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। हम इन्हें एक बार स्टडी कर लेते हैं। इधर लिविंग थिंग्स का चार्ट बनाया हुआ है और इधर जो कॉलम बनाया हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स का बनाया हुआ है। ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो विद एज। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, किसके साथ, उम्र के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं, वो बढ़ती नहीं हैं। समझ गया ना? जिनमें जान होती है वो बढ़ती रहती है और जिनमें जान नहीं होती वो नहीं बढ़ती। लिविंग थिंग्स जैसे पत्थर कभी भी बड़ा नहीं होता, होता है? नहीं होता। कोयला बड़ा होता है? नहीं होता। लेकिन इंसान बढ़ता है, जानवर बढ़ते हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्लांट्स शो, प्लांट्स भी शो करते हैं मूवमेंट इन देयर पार्ट्स, अपने पार्ट्स के जरिए वो भी अपने मूवमेंट्स को दिखाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं करती। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती। लिविंग थिंग्स कैन फील। और जो जीवित जो थिंग्स होती हैं वो फील करती हैं। क्या फील करती हैं? डिफरेंट सेंसेशन ऑफ टच। जो दूसरे के छूने का जो सेंसेशन है उसको महसूस करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो महसूस नहीं करती। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, बच्चे पैदा होते हैं उनके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आता है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम में जितना भी हमने अब तक पढ़ा उस सबको यहाँ पर रिवीजन किया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमसे जूम कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी। The living things have some similarities and some differences. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ समानता है और कुछ असमानता है। All living things grow. सभी जीवित वस्तुएं क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। नीड फूड, भोजन की आवश्यकता होती है। मूव करती हैं, ब्रीथ करती हैं, फील करती हैं एंड रिप्रोड्यूस करती हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी है। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स फिक्स रहते हैं टू द सोल, धरती में। मैन एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। मनुष्य और जानवर पौधों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड आउट। और पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों की ग्रोथ इज थ्रू आउट देयर लाइफ। पौधों की जो ग्रोथ होती है वो सारी जिंदगी चलती रहती है। मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर ग्रो ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। मनुष्य और जानवरों की जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय तक ही होती है।
मैन एंड एनिमल्स मैन एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड गिल्स। मनुष्य और जानवर सांस लेते हैं या तो लंग के द्वारा या गिल के द्वारा। प्लांट्स ब्रीथ, और पौधे सांस लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स पत्तियों में जो बारीक रोम छिद्र होते हैं उनसे। मैन एंड एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स। मनुष्य और जानवर में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, और पौधों में सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। मैन एंड एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंगर्स। मनुष्य और जानवर अपने छोटों को जन्म देते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, रूट, बल्ब्स और स्पोर्स। तो जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, सीड से करते हैं, रूट से करते हैं, बल्ब से करते हैं, स्पोरोंग से करते हैं। ठीक है। आंसरिंग टाइम, अब ये जो सब हमने पढ़ा इसको अब आंसर देने का वक्त आ गया है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द सिमिलरिटीज डिफरेंस, व्हाट आर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स। क्या समानता है मनुष्य और जानवरों में, बताया था ना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्रोथ, नीड फूड, मूव, ब्रीथ, फील एंड रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ये है ना। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स ग्रो, नीड फूड, मूव, ब्रीथ, फील एंड रिप्रोड्यूस। ओके। डू प्लांट मूव, क्या प्लांट भी मूव करते हैं, कैसे प्लांट मूव करते हैं, थ्रू, कैसे प्लांट्स कैन मूव थ्रू रूट्स एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस के जरिए और रूट के जरिए। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ मैन एंड प्लांट्स, मनुष्य में और इन जो पौधे होते हैं उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है ग्रोथ करने का। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोथ इन प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो प्लांट्स होते हैं वो सारी जिंदगी ग्रोथ करते हैं। मैन एंड एनिमल ग्रो ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन फीलिंग्स ऑफ मैन एंड प्लांट्स, जो मैन मनुष्य में और पौधों में जो डिफरेंस है फीलिंग्स का वो क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मैन एंड एनिमल हैव सेंस ऑर्गन्स, प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। तो दे फील, मैन फील करते हैं और प्लांट्स फील नहीं करते हैं। मैन कैन फील द सेंस फीलिंग्स but plants cannot feel. What's the difference in movement of man and animals? मनुष्य और जानवर में क्या डिफरेंस है मूवमेंट में। मैंस मूव फॉर 2 legs and animals move for from 4 legs. ठीक है। मनुष्य 2 पैर से मूव करता है और एनिमल्स 4 पैर से यानी 4 पैरों से मूव करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो क्या है, ग्रोथ, सेंस, प्लांट, सन एंड फूड। और इस तरह से है। ए, सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड द, सनफ्लावर अपना फेस कैसे कर लेता है, किस तरफ करता है, सन की तरफ, तो ये सन आ जाएगा। इंक्रीज इन साइज इज कॉल्ड, जो अगर बढ़ोतरी होती है अपने साइज में तो उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ। प्लांट्स आल्सो नीड, पौधों को भी आवश्यकता होती है किस चीज की, फूड की, टू स्टे लाइव, जीवित रहने के लिए। प्लांट्स डू नॉट हैव, पौधों के पास नहीं है क्या, सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स नहीं है ना। मैन एंड एनिमल डिपेंड ऑन, मनुष्य और जानवर किसके ऊपर डिपेंड हैं, प्लांट्स, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट डाउन द डिफरेंस, देखिए इन पिक्चर्स को देखना है और जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। आप देखिए इन पिक्चर को, महसूस कीजिए, हमने बहुत कुछ करा दिया है और आपको खुद भी समझना है। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप किसी बड़े की हेल्प लीजिए, लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। पुट ए टिक और क्रॉस, टिक मार्क लगाना है, क्रॉस लगाना है, यानी सही सेंटेंस होगा तो टिक लगाना है और अगर गलत सेंटेंस होगा तो क्रॉस लगाना है। प्लांट्स डू नॉट फील, पौधे फील नहीं करते हैं, नहीं करते ना, यस, प्लांट्स डू नॉट फील, पौधे फील नहीं करते हैं, टिक। ग्रोथ इन मैन इन थ्रू आउट द बॉडी, जो ग्रोथ करते हैं मनुष्य वो पूरी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल सही, टिक। मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, मनुष्य और जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए,
टिक करना है। द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, पौधे जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कैसे देते हैं, सीड के जरिए देते हैं, टिक करना है, ठीक है। मैन एंड एनिमल्स हैव सम नंबर्स ऑफ लेग्स, मनुष्य और जानवरों में क्या है, हैव सेम नंबर्स ऑफ लेग्स, और उनकी जो टांगों की गिनती होती है वो एक जैसी होती है, एक जितनी होती है नहीं, तो यहाँ क्रॉस आएगा। समझ में आ गया? तो हम आपको ये लेसन करा चुके हैं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये पढ़ना है और समझना है, और इससे ज़्यादा हम नहीं करा पाएंगे। अगर आपको और समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, जिससे कि ये आपको लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाए। और हमने अपनी पूरी कोशिश की है इसे एक्सप्लेन करने में, और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो कोरोना में अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस काम को कीजिए। जो भी इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपने करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, टिक और क्रॉस करने हैं, और इस लेसन को आपने पढ़ना है। और आपको जो वर्ड समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, और उसकी हिंदी याद करनी है, जिससे कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी बन जाए, जो कि आपको हेल्प करेगी किसमें, इंग्लिश पढ़ने में, और आपको इंग्लिश मैन बनाने में, ठीक है। जब आगे चल के हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास शुरू करेंगे तो वो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, बाय बाय।